किंग लियर एक्ट 4 सीन फर्स्ट स्टार्ट होता है। अब जो है मौसम सही हो गया है, तूफान जो था वो चला गया और एगर जो है अब बाहर निकल आया है हट से, और वो जो है गहरी सोच में है। और वो सोच रहा है कि अब जो है मैं सबसे लोवेस्ट पॉइंट पर पहुंच चुका हूं, यानी कि अब जो मेरे साथ जितना बुरा होना था हो चुका है, और अब शायद इससे भी बुरा मेरे साथ क्या होगा। मैंने तो जो है रॉक बॉटम को हिट कर दिया है। टू हिट रॉक बॉटम एक आइडम फ्राज है, उसका मतलब होता है कि सबसे लोवेस्ट पॉइंट पर पहुंच जाना, सबसे रोस्ट तक पहुंच जाना। तो वो कहता है कि अब तो मेरे साथ जितना बुरा होना तो हो ही गया, अब और मेरे साथ क्या बुरा होगा। फिर जो है वो राजा के बारे में सोचता है कि राजा के साथ जो है मतलब कितना बुरा हुआ है। तभी वो देखता है कि कोई उधर आ रहा है, और वो ध्यान से देखता है तो उसे लगता है अरे ये तो मेरे फादर है। और फिर वो उन्हें जब बहुत बुरी हालत में देखता है तो वो बहुत परेशान हो जाता है। वो थोड़ा पास जाता है उनकी बातें सुनने के लिए। उनके जो फादर थे उनके साथ एक ओल्ड मैन भी था जो कि उनका टीनेंट था, यानी कि जो कि उनके यहाँ पर काम करता था। तो वो जो है उनके फादर से कह रहा है कि माय डियर लॉर्ड, मैं जो हूँ आपका टीनेंट रहा हूँ, और मैं जो हूँ आपके फादर का भी टीनेंट रहा हूँ। मैं लगभग जो है 80 सालों से आपके साथ रहा हूँ। लेकिन ग्लोकेस्ट्रा उसे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, और अब जो है मुझे तुम्हारी हेल्प की आवश्यकता नहीं है, और अगर तुमने मेरी हेल्प की तो हो सकता है कि वो तुम्हें भी हर्ट कर दे। तो ओल्ड मैन कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि आप अभी देख नहीं सकते, आप रास्ता नहीं देख सकते। तो ग्लोकेस्ट्रा कहता है कि मेरे पास अब कोई रास्ता है ही नहीं, तो मुझे आंखों की भी ज़रूरत नहीं है। और जब मैं देख सकता था तभी मैंने कौन सा सच देख लिया, तब भी तो जो है मैंने अपने जो डियर बेटा था मेरा एडकर, मैंने उसको गलत समझा। जब तो मेरे पास आइज़ भी थी तभी जब मैं सच नहीं देख पाया, तो मुझे अब तो आइज़ की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अब तो मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं बचा जहाँ मैं जाऊँ। फिर वो अपने बेटे को याद करता है, वो कहता है कि काश मुझे मेरे बेटे का टच मिल जाता, वो मुझे छूता आकर, तो मुझे ऐसा लगता कि मेरी आइज़ जो है वो वापस आ गई है। एडगर जो है खड़ा है, उनकी बातें सुन रहा है। तो ओल्ड मैन एडगर को देख लेता है, वो पूछता है कि वहाँ पर कौन है। एडगर रो रहा है, लेकिन फिर भी जो है वो अपने आप को संभालता है। वो कहता है कि मैं तो सोच रहा था कि मेरे साथ जितना मतलब बुरा होना था हो गया है, अब और नहीं होगा, लेकिन ये क्या, ये तो और भी ज़्यादा बुरा हो रहा है। तभी जो है जो ओल्ड मैन जो ग्लोकेस्टर के साथ था उसके पास आता है और कहता है अच्छा ये तो पुअर मैड टॉम है। तो ग्लोकेस्टर पूछता है कि क्या ये वही बैगर मैन है। तो ओल्ड मैन कहता है कि हाँ वही मैडमैन और बैगर मैन। तो ग्लोकेस्टर कहता है कि इसके पास ज़रूर कोई रीज़न रहा होगा, इसीलिए जो है ये भीख मांगता है। और लास्ट नाइट जब तूफान आ रहा था तो मैं इससे मिला था, और इसे देखकर जो है मुझे पता नहीं क्यों अपने बेटे की याद आ गई थी। ग्लोकेस्टर कहता है कि एज फ्लाइज टू वॉन्टन बॉयज़ आर वी टू द गोड्स दे किल अस फॉर देयर स्पॉट। कि जैसे वॉन्टन बॉयज़ के लिए मक्खियाँ होती हैं, क्या गॉड के लिए उसी तरह जो है हम बन गए हैं कि वो अपने स्पोर्ट्स के लिए, अपने खेल के लिए वो हमें मारता है। जिस तरह जो बैड बॉयज़ होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने फ़न के लिए वो फ्लाइज़ को मार देते हैं, उनके विंग्स को जो है वो फाड़ देते हैं। तो इस तरह की हरकतें वो जो है फ्लाइज़ के साथ करते हैं, मक्खियों के साथ वो करते हैं। तो क्या भगवान के लिए भी जो है हम वही बन गए हैं? भगवान भी जो है अपने फ़न के लिए हमें इतना दुख दे रहा है? एडगर जो अपने फादर की इस कंडीशन को देख रहा है, और वो सोच रहा है कि ऐसा कैसे हो गया। लेकिन वो कहता है कि सिचुएशन नहीं है कि मैं उन्हें अपनी असलियत बताऊं। फिर उसके बाद जो है ग्लोकेस्टर पूछता है कि क्या ये वही नेक्ड फॉलो है। तो ओल्ड मैन कहता है कि हाँ वही है। तो ग्लोकेस्टर कहता है कि ठीक है, अब मैं जो है तुमसे कहता हूँ कि तुम वापस चले जाओ, और अगर तुम्हें मेरा कंसर्न करना ही है, तुम मेरे प्रति जो है मतलब मेरे लिए अगर तुम कुछ करना ही चाहते हो, तो जो डोवर की रोड है वहाँ तक चलो, 1 या 2 मील तक, और इसके लिए जो है कुछ कपड़े ला कर दे दो, और अब जो है यही मुझे गाइड करेगा। तो ओल्ड मैन कहता है कि लेकिन ये तो पागल है। तो ग्लोकेस्टर कहता है कि ये टाइम ही का पागल है, ये टाइम ही जो है ये ख़राब टाइम है, और शायद यही अच्छा हो कि एक पागल आदमी ही जो है एक अंधे आदमी को रास्ता दिखाए। लेकिन ओल्ड मैन जो है अभी भी हेसिटेट करता है। तो ग्लोकेस्टर कहता है कि जो मैंने तुम्हें कहा है वो करो, और अगर नहीं करना तो जो तुम्हारा मन आए वो करो, लेकिन यहाँ से फिर चले जाओ। तो ओल्ड मैन कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसके लिए जो है कपड़े लेकर आता हूँ। अब जो है ग्लोकेस्टर उस टॉम से बातें करने लगता है। तो टॉम कहता है कि आपकी आँखें जो है बहुत प्यारी है, लेकिन उनमें से जो है ब्लीडिंग हो रही है, वो उनमें से जो है खून निकल रहा है। तो ग्लोकेस्टर पूछता है कि क्या तुम्हें डोवर का रास्ता पता है। तो पुअर टॉम कहता है कि हाँ मुझे पता है, हर रास्ता मुझे पता है, पैरों का रास्ता भी मुझे पता है, हर चीज़ का रास्ता मुझे पता है, मैं वहाँ पर जा सकता हूँ। ग्लोकेस्टर जो है अपना पर्स निकालता है और उसे देता है कि ये पर्स रख लो, और जब तुम मुझे वहाँ पर पहुँचा दोगे तो मैं तुम्हें और भी जो है वैल्यूएबल चीज़ दूंगा। ग्लोकेस्टर कहता है कि शायद फॉर्चून ने, भाग्य ने जो है तुम्हारे साथ इतना बुरा किया है, लेकिन मेरी जो बदहाली है वो अब तुमसे भी ज़्यादा है, और
क्या तुम्हें पता है डोवर का रास्ता? तो पोटम कहता है कि हाँ मुझे पता है। तो ग्लोकेस्टर कहता है कि वहाँ पे ना एक क्लिफ है, यानी कि एक पहाड़ी है जो सबसे ऊंची है। अगर वहाँ पर जाकर झुककर नीचे देखो तो तुम जो है डर जाओगे और तुम्हें एक सी दिखाई देगा, समुद्र दिखाई देगा। तुम जो है मुझे उस ऊंची पहाड़ी पर ले जाओ और फिर मैं तुम्हें कोई वैल्यूएबल चीज़ दूंगा, और मुझे वापस आने की ज़रूरत नहीं है। वापस आने के लिए मुझे तुम्हारी गाइडेंस नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि जो ग्लोकेस्टर है वो वहाँ पर सुसाइड करने के लिए जा रहा है। तो एडगर कहता है कि ठीक है, मुझे अपने हाथ दीजिए और मैं जो हूँ आपको गाइड करूँगा। तो यहाँ पर जो है ये सीन ख़त्म होता है। एक्ट 4 सीन 2 स्टार्ट होता है। गोनरिल एडमंड जो कि गोनरिल के कैसल के लिए निकले थे, अब वो पहुंच चुके हैं। गोनरिल जो है एडमंड को इनवाइट करती है। वो कहती है कि वेलकम माय लॉर्ड, और मेरे हस्बैंड रास्ते में तो मुझे नहीं मिले। तभी ओसवाल्ड वहाँ पर आ जाता है और गोनरिल से पूछती है कि तुम्हारे मास्टर कहाँ हैं। तो ओसवाल्ड बताता है कि वो अंदर ही हैं, लेकिन वो बहुत चेंज दिखाई दे रहे हैं, वो बहुत बदल सी गए हैं। जब मैंने उन्हें बताया कि फ्रेंच की आर्मी यहाँ पर लैंड कर रही है तो वो खुश होने लगे, वो स्माइल करने लगे। और जब मैंने उन्हें बताया कि आप आ रहे हो तो उन्होंने कहा द वर्स, यानी कि तो बहुत बुरी बात है। फिर जब मैंने उन्हें ग्लोकेस्टर की ट्रेजेडी के बारे में बताया और उनके बेटे ने जो लॉयल सर्विस की है उसके बारे में बताया, तो उन्होंने मुझे स्टूपिड कहा। उन्होंने मुझे कहा कि तुम तो बेवकूफ़ हो, और उन्होंने मुझे कहा कि तुम जो हो गलत की साइड ले रहे हो। जिस बात पर उन्हें दुखी होना चाहिए था वो उस बात पर खुश लग रहे थे, और ये तो बड़ा ही ऑफेंसिव सी बात है। तो गोंडल कहती है कि एडमिन से, गोंडल फिर जो है एडमिन से कहती है कि अब तुम्हें आगे नहीं जाना चाहिए। और ये जो है उनका, वो तो जो कावर्ड है, यानी कि वो अपने हस्बैंड को कावर्ड बुलाती है कि ये तो उनकी स्पिरिट की कावर्ड है, और वो जो है उनमें डेयर ही नहीं है, उनमें साहस ही नहीं है कि वो कुछ कर सकें। और वो एडमिन से कहते हैं कि तुम वापस चले जाओ मेरे भाई के पास और उनकी आर्मी का चार्ज तुम संभालो। ये जो मेरा ट्रस्टेड सर्वेंट है ये हमारे बीच में जो है जो भी संदेश होगा उसका आदान प्रदान करेगा, और तुम जो है जल्दी ही मुझसे मिलोगे, मैं जल्दी ही तुमसे मिलने आऊँगी। फिर जो है वो अपने गले से एक चैन उतारती है और कहती है कि अपना सर नीचे करो। वो उसको किस करती है और उसको जो है वो चैन पहना देती है, और कहती है कि इसे अपने पास रखना। उस चैन में जो है लॉकेट था जिसमें गोनरिल की पिक थी, और वो उसे अब फेयरवेल कहती है। तो एडमंड कहता है, उसका हाथ पकड़ता है एडमंड और कहता है कि मैं अपनी डेथ तक तुम्हारा ही रहूँगा, और वहाँ से चला जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि ग्लोकेस्टर सॉरी जो गोनरिल है और एडमंड है उनके बीच में अफेयर चल रहा है। गोनरिल जो है कहती है कि जो एडमंड है अब वो न्यू अर्ल ऑफ ग्लोकेस्टर बन गया है, और अब तो वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया है, और मेरे हस्बैंड तो जो है वो कावर्ड है और वो इतने अट्रैक्टिव नहीं है जितने कि एडमंड है। तभी जो है वहाँ पर उनके हस्बैंड आ जाते हैं और उसे डांटते हैं कि मतलब जैसा ट्रीट उसने अपने फादर के साथ किया था तो इसके लिए जो है उसको डांटते हैं। लेकिन गोनरिल कह देते कि बस और नहीं, और तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, तुम जो है पागलों की जैसे बातें कर रहे हो। तो एल्बनी कहता है कि विस्डम एंड गुडनेस टू द वाइल्ड सीम वाइल्ड, कि विस्डम और गुडनेस जो है वाइल्ड्स लोगों को वाइल्ड ही लगेगी। वाइल्ड का मतलब होता है जो खराब होते हैं, जिन्हें अच्छा नहीं लगता। तो जो लोग जैसे हैं उन्हें जो विस्डम है और गुडनेस है वो वैसी ही लगेगी। तो उन्होंने जो है यहाँ पर गोनरिल को एक वाइल्ड कहा है, यानी कि एक बहुत बुरा इंसान कहा है, उन्हें एक खराब इंसान कहा है। वो कहता है कि तुमने क्या किया है अपने फादर के साथ, एक ऐसे फादर जो कि एज्ड हो चुके हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया, और तुमने उसके साथ कैसा व्यवहार किया। तो गोनरिल उन्हें कहते हैं कि तुम ना एक मिल्क लीवर्ड मैन हो, और तुम जो है जिस चीज़ पर तुम्हें ध्यान देना चाहिए तुम उस पर तो ध्यान दे नहीं रहे हो, और तुम जो है टाइम वेस्ट कर रहे हो, जबकि हमारा जो किंगडम है वो खतरे में है, और उस पर जो है खतरा मंडरा रहा है। फ्रेंच की जो आर्मी है वो यहाँ पर आने वाली है। फ्रांस ने जो है अपने बैनर्स को स्प्रेड कर दिए हैं और हमारी इस नोजलेस लैंड पर वो आ रही है, और तुम भी जो है अभी मूर्खों जैसी बात कर रहे हो। तो उन दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट होता है। एल्बनी उसको फूल बताता है और गोंडल जो है एल्बनी को फूल बताती है। तभी वहाँ पर एक मैसेंजर आता है जो कि उनसे बताता है कि जो ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल थे वो मर गए हैं, उनकी जो है मृत्यु हो गई है, रेगन के हस्बैंड की जो है डेथ हो गई है। और एल्बनी पूछता है कि कैसे, तो वो बताता है कि एक रेबेलियस सर्वेंट था जिसने कि उस पर वार किया था क्योंकि वो ग्लोकेस्टर को ब्लाइंड कर रहा था। तो एल्बनी कहता है क्या ग्लोकेस्टर की आंखें? तो मैसेंजर कहता है कि हाँ, वो जो है ग्लोकेस्टर की आंखें निकालना चाह रहा था, तभी जो है एक सर्वेंट ने उन पर हमला कर दिया और उनको घायल कर दिया। तो दोनों जो हस्बैंड और वाइफ है, यानी कि एल्बनी और जो है गोनरिल उसकी वाइफ, दोनों ही इस न्यूज़ को अलग अलग तरीके से देखते हैं। एल्बनी को जो है बहुत बुरा लगता है कि ग्लोकेस्टर के साथ इतना बुरा व्यवहार किया गया, लेकिन वो सोचता है कि जो कॉर्नवाल की डेथ हुई है वो एक साइन है कि जो जस्टिस है वो आकर रहेगा, जो मतलब गलत लोगों के साथ गलत ही होगा। और लेकिन जो गोनरिल है वो दूसरे मतलब अदर हैंड वो सोचती है कि अब जो है कॉर्नवाल की डेथ हो गई है और अब तो जो है एडमंड और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। लेकिन उसे एक चीज़ का और भी डर है कि एडमंड जो है अब अकेला है मेरी विडो बहन के साथ, और मेरी बहन जो है उसके लिए अब अवेलेबल हो जाएगी।
फिर एल्बनी पूछता है कि एडमंड कहाँ था जब ग्लोकेस्टर के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा था, उसने जो है उन्हें क्यों नहीं रोका। तो मैसेंजर बताता है कि माय लॉर्ड, वही तो वो इंसान था जिसने उनके खिलाफ जो मतलब उनके खिलाफ जो है सबूत कॉर्नवॉल को दिए थे, और वो जो है हमारी लेडी के साथ यहाँ पर आया था। तो एल्बनी कहता है कि लेकिन वो तो नहीं है। तो मैसेंजर कहता है कि हाँ, वो वापस चला गया है। तो एल्बनी कहता है कि क्या उसे पता है इन सब के बारे में। तो मैसेंजर कहता है कि हाँ, उसी ने तो सबको इन्फॉर्म किया था, और वो जानबूझकर जो है घर से निकला था उस टाइम, जिस टाइम ग्लोकेस्टर को पनिशमेंट दी जा रही थी, ताकि उसके फादर को टॉर्चर करना ईजी हो जाए। तो एल्बनी जो है कहता है ग्लोकेस्टर को, वो याद करते हुए कहता है कि ग्लोकेस्टर की जो लॉयल्टी थी किंग के प्रति, वो बहुत ही मतलब अच्छी थी। वो जो है किंग के प्रति जो है लॉयल था। फिर जो है वो मैसेंजर से कहता है कि कम हेयर, और मुझे और बताओ, जो भी तुम जानते हो मुझे सब कुछ बताओ। इसके बाद जो है वे वहाँ से चले जाते हैं। तो एक्ट 4 का सीन सेकंड यहाँ पर ख़त्म होता है। एक्ट 4 सीन थर्ड स्टार्ट होता है। कैंट जो है अब उसी जेंटलमैन से मिलता है जिसको कि उसने कोर्डेलिया के पास भेजा था मैसेज लेकर। तभी कैंट को पता चलता है कि जो फ्रांस के राजा थे वो वापस चले गए हैं। तो कैंट पूछता है कि वो वापस क्यों चले गए बिना किसी रीज़न के। तो जेंटलमैन कहता है कि नहीं, वहाँ पर रीज़न था, और उनके किंगडम को जो है खतरा था, इसीलिए उन्हें वहाँ से जाना पड़ा। उन्हें ज़रूरी कुछ काम करना था, और उनका जाना जो है बहुत ही ज़रूरी था। तो कैंट कहता है फिर उन्होंने पीछे किसको जनरल बनाकर छोड़ा है। तो जेंटलमैन कहते हैं कि फ्रांस का जो मार्शल है मोनिश्योर लाफोर, वो जनरल है। फिर उसके बाद वो उस लेटर के बारे में पूछता है कि क्या तुमने राजा रानी को जो है वो लेटर दिखाए हैं। तो जेंटलमैन कहते हैं कि हाँ, दिखाए हैं। तब कैंट जानना चाहता है कि जब उसने कोर्डेलिया ने जो लेटर पढ़े थे तो उन्हें कैसा रिएक्ट किया था, क्या वो रोई थी। तो मैसेंजर कहता है कि जी हाँ, वो रोई थी। उसने जो है लेटर लिए और उसने मेरी प्रेजेंस में ही वो पढ़े थे, और जब वो पढ़ रही थी तो उसकी जो आंखों से जो है आंसू बह रहे थे। लेकिन जेंटलमैन यहाँ पर ये भी बताता है कि कोर्डेलिया को जो है दुख तो हो रहा था, वो रो तो रही थी, लेकिन उसने फिर भी अपने आप को संभाले रखा था। उसको जो है मतलब उसके फेस पर मुझे पेशेंस और सोरो दोनों दिखाई दे रहा था, क्योंकि कोर्डेलिया की जो नोबिलिटी है उन्होंने जो है उसके गुस्से को संभाल कर रखा था। और वो भी ये भी कहता है कि वो जो है एक तरह से वो पेशेंस और सोरो के बीच में फंस रही थी, जब वो अपने सिस्टर की वीकनेस के बारे में पढ़ती है और अपने फादर की सफरिंग के बारे में पढ़ती है। हालाँकि वो अपने फ़ादर के लिए रो भी रही थी, और उसकी जो है मुझे चेहरे से सोरो दिख भी रहा था, लेकिन फिर भी वो जो है अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। तो कैंट पूछते हैं कि क्या उसने कोई क्वेश्चन किए। तो जेंटलमैन कहता है कि नहीं, उन्होंने कोई प्रश्न तो नहीं किए, लेकिन हाँ, जब वो लेटर पढ़ रही थी तो उसने जो है 2-3 बार फादर ज़रूर कहा। और उसने जो है अपनी सिस्टर की वीकनेस पर उसका जो विश्वास था उन्हें बताया। उसने एक्सप्रेस किया कि मुझे तो पहले से ही जो है अविश्वास था, मुझे पता था कि मेरी जो सिस्टर है वो विक्ड है। और कैंट के जो है बेनिशमेंट पर भी उसने लेमेंट किया, और फिर जो है उसने कहा कि मैं कुछ देर अकेला रहना चाहती हूँ। तो कैंट जो है यहाँ पर एक लाइन बोलता है कि इट इज़ द स्टार्स अबोव अस गवर्न आवर कंडीशन, यानी कि स्टार्स हैं जो कि हमें गवर्न करते हैं, हमारी कंडीशन को जो गवर्न करते हैं। अब कैंट जो है बताता है कि जो लियर है वो कोर्डेलिया के निकट ही पहुंच चुके हैं, कोर्डेलिया के पास के ही टाउन में वो हैं, लेकिन उन्होंने कोर्डेलिया से मिलने से मना कर दिया है। इसलिए नहीं कि वो अभी भी जिद्दी हैं या वो अभी भी जो है कोर्डेलिया से नाराज़ है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। वो जो है अपने किए पर इतना शर्मिंदा है कि वो कोर्डेलिया के सामने नहीं आना चाहते। कोर्डेलिया जो है एक बहुत अच्छी डॉटर है, और वो उसका सामना नहीं कर सकते, तो इसीलिए उन्होंने जो है कोर्डेलिया से मिलने से मना कर दिया है। फिर इसके बाद जो है कैंट पूछता है कि क्या एल्बनी और कॉर्नवॉल की आर्मी के बारे में तुमने कुछ सुना है। तो जेंटलमैन कहता है कि हाँ, वो पास में ही आ चुके हैं। तो फिर कैंट कहता है कि ठीक है जेंटलमैन, अब जो है मैं तुम्हें राजा के पास ले जाऊंगा, और मैं जो हूँ तुम्हें राजा के पास छोड़ूंगा, और मुझे जो है कुछ काम करना है तो मैं कुछ काम करने के लिए जाऊंगा, तब तक जो है तुम राजा के पास रहना और उनका ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो है अब ये सीन खत्म होता है। एक्ट 4 सीन थर्ड। एक्ट 4 सीन 4 स्टार्ट होता है, और यहाँ पर जो है कोर्डेलिया को हम देखते हैं। एक कोर्डेलिया है, डॉक्टर है, और कुछ जेंटलमैन और सोल्जर्स हैं। कोर्डेलिया को हमने फर्स्ट एक्ट में देखा था, फर्स्ट एक्ट के बाद उसे हमने नहीं देखा है, और अब हम जो है एक्ट 4 में जाकर सीन 4 एक्ट 4 में हम उसको देखते हैं। अब हमें पता चलता है कि लियर जो है अपने केयर टेकर के पास से भाग गए हैं, और वो वीट फील्ड में जो है कहीं पर जाकर छिप गए हैं, जिसमें चारों ओर प्लांट्स हैं। तो कोर्डेलिया ने जो है अपने लगभग 100 सोल्जर्स को उन्हें ढूंढने के लिए भेजा है। अब वो डॉक्टर से बातें कर रही है कि लियर की जो मैडनेस है उसका इलाज कैसे किया जाए। तो डॉक्टर कहते हैं कि एक लॉन्ग स्लीप जो है इसको ठीक कर सकती है, यानी कि उसे जो है गहरी नींद लेनी होगी, तब जाकर जो है वो ठीक होंगे। तो कोर्डेलिया जो अपने फादर की रिकवरी के लिए प्रेयर करती है। तभी वहाँ पर एक मैसेंजर आता है और कोर्डेलिया को बताता है कि उसकी जो सिस्टर्स के ब्रिटिश ट्रूप है वो फ्रेंच आर्मी की तरफ बढ़ रहे हैं।
तो कोर्डेलिया कहती है कि कोई बात नहीं, आने दो, हमारे पास भी आर्मी है और हम जो हैं तैयार है, और मैं अपने फादर के बिहाल पर अपने फादर की तरफ से जो है एक आर्मी फ्रांस से लेकर आई हूँ, और मैं जो हूँ युद्ध करूँगी इसलिए नहीं कि मुझे पावर चाहिए, लेकिन अपने फादर के लिए, मैं अपने फादर के राइट के लिए जो है युद्ध करूँगी, और जल्दी ही जो है मैं उन्हें देखूँगी और उनसे मिलूँगी। इसके बाद जो है ये सीन भी यहाँ पर ख़त्म होता है। एक्ट 4 सीन 4 ख़त्म होता है। एक्ट 4 सीन 5 स्टार्ट होता है। एक्ट 4 सीन 5 में जो है हम देखते हैं रैगन को और ओसवाल्ड को। ग्लोकेस्टर का कैसल है और ओसवाल्ड जो है गोंडरिल का लेटर लेकर आया है एडमंड के लिए। रैगन जो है उससे पूछती है कि क्या हमारी आर्मी तैयार हो गई है, एल्बनी के ट्रूप जो है क्या वो तैयार हो गए हैं। तो ओसवाल्ड कहता है कि हाँ वो तैयार हो गए हैं। वो बहुत क्यूरियस है उस लेटर को जानने के लिए जो कि उसकी सिस्टर ने एडमंड को लिखा है। वो जानना चाहती है कि वो लेटर किसके बारे में है। तो ओसवाल्ड कहता है कि ये तो मुझे नहीं पता। तो रैगन कहती है कि एडमंड तो यहाँ पर नहीं है, और वो जो है अपने फादर ग्लोकेस्टर के पीछे गए हैं ताकि वो उसको मार सके और ये पता लगा सके कि दुश्मन की जो आर्मी है वो कितनी बड़ी है। वो ओसवाल्ड से कहती है कि तुम जो है यहाँ पर रुक जाओ और एडमंड के पास मत जाओ, और वो चाहती है कि वो जो है लेटर उसे दिखा दे, लेकिन वो उसे नहीं दिखाता। तो ओसवाल्ड कहता है कि नहीं, मुझे जो है उनके पीछे जाना होगा। तो रेगन कहती है कि हमारे पास ही रुक जाओ क्योंकि रास्ते में जो है खतरा है, लेकिन ओसवाल्ड नहीं मानता। ओसवाल्ड कहता है कि मेरी जो लेडी है उन्होंने मुझे ये ड्यूटी दी है। तो रेगन पूछती है कि उसने जो है एडमंड को खत क्यों लिखा। रेगन फिर से ओसवाल्ड से कहते हैं कि मुझे जो है लेटर को खोलने दो, लेकिन ओसवाल्ड हिचकिचाता है। तो रेगन कहती है कि ठीक है, और मुझे पता है कि क्या चल रहा है। मुझे पता है कि गोंडल जो है वो अपने हस्बैंड से प्यार नहीं करती, और मैंने नोटिस किया था उसकी फ्लर्टिंग को एडमंड के साथ जब वो यहाँ पर थी। फिर वो ओसवाल्ड से कन्फर्म करना चाहती है, लेकिन ओसवाल्ड जो है कुछ नहीं बताता। तो रेगन कहते हैं कि ठीक है, अब तुम मेरी बात सुनो, जो मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं तुम्हें एक एडवाइस दे रही हूँ। सबसे पहले तो जो है मेरे जो लॉर्ड है उनकी डेथ हो चुकी है, और एडमंड और मेरे बीच में बातें हो चुकी है। अब जो है एडमंड मुझसे शादी करेंगे। दूसरी बात यह है कि मेरे पास भी एक नोट है जो मैं तुम्हें देती हूँ, और तुम जो है ये एडमंड को डिलीवर कर देना। तीसरी बात यह है कि जब भी तुम कॉर्नवेल को देखो तो उसे बताना कि वो जो है ना हमारे बीच में आने की कोशिश ना करे। फिर उसके बाद जो है वो लास्ट में ये बताती है कि मेरे पास जो है तुम्हारे लिए एक इनाम है अगर तुम ग्लोकेस्टर को मार दोगे। तो ओसवाल्ड कहता है कि ठीक है, अगर मैं जब भी उसे मिलूंगा मैं उसको वहीं पर ख़त्म कर दूंगा, और मैं उसे मारकर जो है अपनी लॉयल्टी को प्रूव करूँगा। तो रेगन कहती है ठीक है, अब तुम यहाँ से जाओ, और वो उसको जो है फेयरवेल कर देती है और वो वहाँ से चला जाता है। एक्ट 4 सीन 5 यहाँ पर ख़त्म होता है। एक्ट 4 सीन 6 स्टार्ट होता है। एक्ट 4 सीन 6 में हम देखते हैं एडगर को और ग्लोकेस्टर को। एडगर जो ग्लोकेस्टर को लेकर क्लिफ पर आया है, यानी कि उसने डोवर में जाने के लिए कहा था। डोवर की जो सबसे ऊंची क्लिफ थी उस पर ले जाने के लिए जो है ग्लोकेस्टर ने कहा था, लेकिन एडगर जो है उसे क्लिफ पर नहीं ले जाता क्योंकि एडगर को पता चल जाता है कि शायद ग्लोकेस्टर जो है सुसाइड करने वाला है वहाँ से कूदकर। तो वो जो है ग्लोकेस्टर को बताता रहता है कि हम जो है ऊपर चढ़ रहे हैं, और जबकि वो एक लेवल सरफेस पर ही चल रहे थे, वो उसे पहाड़ी पर नहीं ले जाता। तो ग्लोकेस्टर कहता है कि लेकिन मुझे तो ग्राउंड जो है वो अभी भी इवन ही लग रही है, अभी भी जो है एक जैसी ही लग रही है। तो एडगर कहता है कि तुम्हारी जो है आंखें चली गई है, और हो सकता है तुम्हारी आंखों के जाने के बाद जो है तुम्हारी जो सेंस है वो भी काम नहीं कर रही हो, तो इसीलिए शायद तुम्हें जो है मतलब आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही है समुद्र की। वो पूछे कि क्या वाकई में तुम्हें समुद्र की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। ग्लोकेस्टर कहता है कि नहीं, मुझे नहीं सुनाई दे रही। तो एडगर कहता है ठीक है, फिर तो तुम्हारी जो सेंस है सारी वो सब इम्परफेक्ट हो गई है बिकॉज ऑफ योर आइज़। तो ग्लोकेस्टर कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। फिर एडगर जो है अब एडगर रुकता है और ग्लोकेस्टर को कहता है कि हम जो है क्लिफ की एज पर आ चुके हैं, और फिर वो जो है बताता है कि यहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिखाई दे रहा है समुद्र का, जबकि वो सब फॉल्स डिटेल होती है। वो उसको किसी पहाड़ी पर नहीं लेकर गया था, वो उसको वहीं पर ज़मीन पर ही जो है लेकर गया था। वो कहता है कि यहाँ से जो मैं फिशरमैन को देख रहा हूँ जो कि बीच पर वॉक कर रहे हैं, वो बिल्कुल चूहों की तरह लग रहे हैं, छोटे छोटे चूहों की तरह वो दिखाई दे रहे हैं। यानी कि वो सब जो है झूठ बोल रहा है ताकि ग्लोकेस्टर को लगे कि हाँ वो बहुत जो है ऊपर पहुँच गए हैं। तो ग्लोकेस्टर कहता है कि तुम जहाँ पर खड़े हो वहाँ पर मुझे खड़ा कर दो। तो एडगर कहता है कि लाओ मुझे हाथ दो, और वो जो है 1 फुट उसे आगे चलाता है और फिर कहता है कि अब जो है तुम एक्सट्रीम वर्ज पर पहुँच चुके हो। तो ग्लोकेस्टर कहता है कि ठीक है, अब जो है तुम मेरा हाथ छोड़ दो, और फिर वो जो है उसे एक और पर्स देता है जिसमें कि ज्वेलरी होती है, और वो कहता है कि ये लो, ये तुम्हारा इनाम है जो तुम मुझे यहाँ तक लेकर आए, और अब जो है तुम यहाँ से चले जाओ। ग्लोकेस्टर को नहीं पता कि वो उसी का बेटा है, वो तो उसे एक होमलेस मैडमैन समझता है। तो वो कहता है कि यहाँ से चले जाओ। फिर ग्लोकेस्टर फील करता है कि एडगर जो मतलब चलने लगता है, वो वहाँ से जाता नहीं, लेकिन वो ऐसा दिखाता है कि वो जा रहा है। तो ग्लोकेस्टर को जब लगता है कि वो अब अकेला है, तो ग्लोकेस्टर जो है
भगवान को याद करता है और वो कहता है कि तुम जो है मेरी मिस्ट्री के विटनेस बनो। और फिर वो एडगर को याद करता है और वो जो है उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि एडगर को जो है तुम ब्लेस करना। और फिर वो जो है 2 फीट आगे चलकर वो जो है कूद जाता है। उसे लगता है कि वो सुसाइड करने वाला है, लेकिन वो तो सीधा जो है फ्लैट ज़मीन ही थी। तो जब वो 2 फीट आगे जाकर कूदता है तो वो सीधा ज़मीन पर ही गिरता है। तभी जो है एडगर जल्दी से जो है वहाँ पर आता है। उन्हें डर होता है कि कहीं मतलब मेरे जो फादर हैं वो मर ना जाए इस शौक से कि वो नीचे गिर गए हैं। हालाँकि वो नहीं गिरे हैं, वो केवल 2 फीट की जो है 2 फुट की ऊँचाई से ही गिरे हैं, लेकिन शायद उन्हें ऐसा लगे कि मैं बहुत ऊपर से गिर रहा हूँ तो वो कहीं मर ना जाए। तो वो भागकर जो है ग्लोकेस्टर के पास जाता है। ग्लोकेस्टर अभी ज़िंदा है और ग्लोकेस्टर को ये भी नहीं पता कि वो वाक़ई में किसी क्लिफ़ से गिरा है या नहीं। तो एडगर जो है अब एक डिफरेंट मैन बनकर उनसे मिलता है और ग्लोकेस्टर से कहता है कि मैंने जो है आपको देखा था कि आप जो है उस क्लिफ़ की टॉप से जो है नीचे गिरे हो और ये बिल्कुल ही मिरेकल हो कि तुम अभी अभी भी सर्वाइव कर रहे हो। एडगर जो है उन्हें ऐसा बोलता है कि तुम तो अभी भी सर्वाइव कर रहे हो, तो ये तो बहुत ही मिरेकल है, तुम इतने ऊँचे से गिरे हो फिर भी ज़िंदा हो। तो ग्लोकेस्टर कहता है लेकिन मैं गिरा भी हूँ या नहीं? तो एडगर कहता है कि हाँ, आप गिरे हो, आप बहुत ऊपर से गिरे हो। तो ग्लोकेस्टर कहता है कि मेरे पास आँखें नहीं हैं और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता, इसलिए मुझे पता नहीं चल रहा है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो एडगर कहता है कि लाओ मुझे अपने जो है हाथ दो और वो ग्लोकेस्टर को उठाता उठाता है और कहता है कि क्या तुम्हारे पैर ठीक है? तुम खड़े हो पा रहे हो? तो ग्लोकेस्टर कहता है हाँ, बिल्कुल। तो एडगर कहता है देखो ये कितनी स्ट्रेंज की बात है, ये तो बहुत ही स्ट्रेंज बात है कि आप जो है इतने ऊपर से गिरकर भी बिल्कुल ठीक-ठाक हो। लेकिन वहाँ पर मैंने कुछ देखा था, कोई चीज़ देखी थी जो आपके साथ थी, वो कौन था? तो वो कहता है कि वो एक पुअर अनफॉर्च्यूनेट बेगर था। फिर एडगर जो है ग्लोकेस्टर को विश्वास कराता है कि जो भगवान है, उन्होंने ही उसे बचाया है और वो नहीं चाहते कि वो सुसाइड करे। फिर जो है ग्लोकेस्टर प्रॉमिस करता है कि अब मैं जो है भगवान पर विश्वास करूँगा और दोबारा जो है मैं अपनी लाइफ लेने की कोशिश नहीं करूँगा क्योंकि ये एक अपराध है। तभी वहाँ पर लियर आ जाता है। लियर जो कि इधर-उधर घूम रहा था, तो एडगर पूछता है कि यहाँ पर कौन आया? लेयर ने जो है अपने सिर पर जो वाइल्ड फ्लावर्स होते हैं उनकी बनी एक माला सी पहनी हुई है, यानी कि जहाँ पे क्राउन पहनते हैं तो क्राउन की जगह उन्होंने जो है फूलों से बना हुआ एक ताज सा पहना हुआ है। और लियर जो है बातें कर रहा है बिल्कुल पागलों की तरह। वो कहता है कि मैं एक राजा हूँ और मुझे कोई टच नहीं कर सकता। ऑर्केस्ट्रा जो है किंग लियर की आवाज़ सुनता है तो वो कहता है कि मैं इस आवाज़ को पहचानता हूँ। तो किंग लियर जो है अपने पागलपन में बोलता रहता है। वो कहता है गोनरिल, गोनरिल एक सफ़ेद दाढ़ी के साथ उन्होंने मुझे फ्लैटर किया, मेरी चापलूसी की लाइक ए डॉग, एक कुत्ते की तरह। और मुझे बताया कि मेरे पास जो है वाइट हेयर है, यानी कि मेरे जो बाल है वो सफ़ेद हो चुके हैं मेरी दाढ़ी में, लेकिन वो अभी भी जो है काले थे। उन्होंने हर उस चीज़ को ना कहा जिस चीज़ को मैंने हाँ कहा। मैंने कहा हाँ और उन्होंने कहा ना। जब जो है बारिश आई, बारिश ने मुझे भिगो दिया और जो हवा थी वो मुझे चैटर कर रही थी। जब थंडर था, जो लाइटें थी मतलब जो बिजली थी वो मेरे ऊपर चमक रही थी, तब जो है मुझे पता चला कि मैं क्या हूँ। और वो ऐसे इंसान हैं जो कि अपने वर्ड्स को नहीं रखते। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं जो हूँ बहुत मतलब उनके लिए बहुत वैल्यूएबल हूँ, लेकिन उन्होंने सब झूठ कहा था। ग्लोकेस्टर कहता है कि क्या ये राजा नहीं है? किंग लियर कहते हैं कि एवरी इंच ए किंग, कि हाँ, मैं हर इंच से जो है एक राजा हूँ। किंग लियर जो है फिर से पागलपन जैसी बातें करने लगता है। फिर वो कहता है कि मेरी भी डॉटर्स जो हैं उनसे तो अच्छा ग्लोकेस्टर का बास्टर्ड सन ही है, जो कि अपने फादर के प्रति कितना काइंड है, लेकिन मेरी डॉटर्स को देखो, उन्होंने मेरे साथ क्या किया है। ग्लोकेस्टर कहता है कि लाओ मुझे अपना हाथ दो, मुझे अपने हाथ को चूमने दो। तो किंग लियर कहता है रुको, मैं पहले इसे पूछ लूँ, क्योंकि इसमें से जो है मोर्टेलिटी की स्मेल आ रही है। तो ग्लोकेस्टर कहता है क्या तुम मुझे जानते हो? तो किंग लियर कहता है कि अरे हाँ, मैं तो तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारी आंखों को, तुम एक क्यूपिड हो ना, क्यूपिड, लेकिन मैं प्यार नहीं करता। एडगर और ग्लोकेस्टर दोनों ही लियर की ऐसी कंडीशन को देखकर बहुत दुखी होते हैं। एडगर कहता है कि मुझे तो विश्वास भी नहीं हो रहा कि मैं लियर को जो ऐसी जो है इस तरह की कंडीशन में देख रहा हूँ। लियर कहता है कि जो जस्टिस है वो शेम है और तुम्हें जो है आंखों की ज़रूरत नहीं है उसे देखने के लिए। और वो कहता है कि कोई डिफरेंस ही नहीं है थीप में और जज में जो कि उसे सेंटेंस देता है, या फिर प्रोस्टिट्यूट में, या फिर उस ऑफिसर में जो कि उसे कोड़े मारता है। उन दोनों में कोई भी जो है डिफरेंस नहीं है। ग्लोकेस्टर जो है रोने लगता है। तो उसका जो दुःख था वो लियर को 1 मिनट के लिए उसकी वापस सेंस में ले आता है। और वो जो है ग्लोकेस्टर को बताता है कि मैंने जो है तुम्हें पहचान लिया और ये जो है नेचुरल सी चीज़ है। तुम रोते हो जब तुम इस संसार को पहली बार देखते हो, जब एक तुम न्यूबॉर्न बेबी होते हो, यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वो रोता है। तो इसका मतलब ये है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वो रोता है और फिर वो इंसान जो कि इस वर्ल्ड की रियलिटी को देख लेता है, इस वर्ल्ड के जो ट्रुथ को वो देख लेता है, तो वो भी रोता है। तो इसका मतलब ये है कि उसका एक तरह से नया जन्म होता है।
फिर उसके बाद जो है लियर कहता है कि मुझे जो है तुम्हारी हेड बहुत पसंद आ रही है और ये मुझे दे दो, मैं जो हूँ इससे अपने हॉर्स के लिए जो है मैं अपने जो है हॉर्स के लिए शूज़ बनाऊँगा और इससे जो है मेरा हॉर्स मेरे जो सन इन लॉ है उनको मार सकेगा। तभी जो है वहाँ एक जेंटलमैन पहुँच जाता है और अपने अटेंडेंट से कहता है कि तुम जो है लियर को पकड़ लो और हम जो है उसकी डॉटर के पास से आए हैं। हालांकि वो ये नहीं क्लियर करते कि वो कौन सी डॉटर के पास से आए हैं। किंग जो है चुपचाप एक्सेप्ट कर लेता है कि वो अब प्रिजनर है, लेकिन फिर वो एक छोटे से बच्चे की तरह दौड़ने लगता है और सोल्जर्स को बुलाता है कि पकड़ो, अगर तुम मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ो। और वो जो सोल्जर्स जो कि कॉर्डेलिया ने भेजे थे किंग लियर को लाने के लिए, वो उस ओल्ड मैन के पीछे भागने लगते हैं। और जो जेंटलमैन था वो एडगर को फ्रांस की मूवमेंट के बारे में बताता है और कॉर्डेलिया की आर्मी के बारे में वो उसे बताता है, यानी कि वो जो है कॉर्डेलिया के बारे में एडगर को बताता है। एडगर और ग्लोकेस्टर जो है अब फिर से अकेले रह जाते हैं। फिर वहाँ पर ओसवाल्ड आता है जो कि ग्लोकेस्टर को मारने वाला होता है, क्योंकि उसे जो है अगर उसने ग्लोकेस्टर को मार दिया तो उसे रेगन से इनाम मिलेगा। लेकिन एडगर बीच में आ जाता है और क्योंकि वो डिस्गाइज है तो ओसवाल्ड उसे नहीं पहचान पाता और ओसवाल्ड जब ग्लोकेस्टर पर अटैक करने लगता है तो एडगर उससे फाइट करता है और वो उसे मार देता है। जब ओसवाल्ड मरता है तो वो एडगर से कहता है कि ये जो लेटर है और ये जो है डिलीवर कर देना एडमंड को, ये जो है मैं एडमंड के पास ले जा रहा था। एडगर जो है वो उस लेटर को देखता है जो कि ओसवाल्ड ने मेंशन किए थे और उसे लगता है कि शायद इसमें कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो। जब वो उन लेटर को निकालता है तो उसमें से एक लेटर गोंडरिल का होता है, जिसमें गोंडरिल ने लिखा था कि एडमंड जो तुम जो है मेरे हस्बैंड को मार दो। और तब जो है एडगर को पहली बार रियलाइज़ होता है कि जो उसका भाई है एडमंड, वो एक वाकई में एक बैड गाय है, एक बहुत बुरा आदमी है। एडगर को फिर जो है ड्रम की आवाज़ सुनाई देती है दूर से। तो एडगर ग्लोकेस्टर से कहता है कि लाओ मुझे अपना हाथ दो और मैं जो हूँ बीटन ड्रम की आवाज़ सुन सकता हूँ, मैं ड्रम की आवाज़ सुन सकता हूँ। आओ, मैं जो हूँ तुम्हें किसी तुम्हारे अपने के पास ले चलता हूँ, मैं जो हूँ किसी ऐसे इंसान के पास तुम्हें लेकर चलता हूँ जो कि तुम्हारा दोस्त होगा। और वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके साथ ही एक्ट 4 सीन 6 यहाँ पर फिनिश होता है। अब स्टार्ट होता है एक्ट 4 सीन 7। एक्ट 4 सीन 7 में हम कॉर्डेलिया को देखते हैं, कैंट को देखते हैं, डॉक्टर और जेंटलमैन। कॉर्डेलिया जो है एंटर करती है, वो कैंट से बातें कर रही है और वो कहती है कि अब जो है तुम्हें अपनी रियल आइडेंटिटी में आ जाना चाहिए, तुम्हें जो है अपने कैस जो तुम डिस्गाइज हुए उसको उतार देना चाहिए। लेकिन कैंट कहता है कि नहीं, मैं अभी जो हूँ रेडी नहीं हूँ और मेरे पास जो है एक प्लान है और मैं नहीं चाहता कि तुम भी जो है मेरी आइडेंटिटी को रिवील करो। डॉक्टर जो कि लियर को इलाज कर रहे थे, वो कॉर्डेलिया से बताते हैं कि उसके जो फादर हैं वो अब जागने ही वाले हैं और वो फिर वहाँ पर उनके लिए म्यूजिक चला देते हैं ताकि उसके फादर को अच्छा लगे। और कॉर्डेलिया जो अपने फादर को किस करती है और वो जो है सोचती है कि किस तरह से उसकी जो बहनें थी उन्हें उनके साथ बुरा व्यवहार किया। और जब वो जागने लगते हैं, मतलब कॉर्डेलिया को लगता है कि उसके जो फादर है वो जाग रहे हैं, तो कॉर्डेलिया से पूछते हैं कि अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। किंग लियर जो है वो अपनी आंखें खोलते हैं और उन्हें लगता है कि वो जो है किसी और वर्ल्ड में चले गए हैं। धीरे धीरे जो है जब वो उठते हैं तब वो कॉर्डेलिया को पहचानने लगते हैं। लेयर कहता है कि मेरे जो है मजाक मत बनाओ और मैं जो हूँ बिल्कुल फुलिश फोन्ड और ओल्ड मैन हूँ और मुझे डर है कि मैं अपने माइंड में नहीं हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शायद तुम्हें जानता हूँ और मैं इस इंसान को भी जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं जो डाउटफुल हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये कौन सा जगह है और कौन सी स्किल मेरे पास है। मुझे ये कपड़ों के बारे में भी नहीं पता जो मैंने पहने हुए हैं। मुझे कुछ भी नहीं पता कि मैं लास्ट नाइट कहाँ पर रहा था। मेरे ऊपर हंसना मत, क्योंकि मैं इंसान हूँ। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम मेरी बच्ची कॉर्डेलिया हो ना। तो फादर और डॉटर जो पहली बार मतलब मिलते हैं जब लियर ने उसे बैनिश कर दिया था उसके बाद, और वो दोनों ही जो है एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं और दोनों ही जो है एक दूसरे से गले मिल जाते हैं। जब लियर कॉर्डेलिया के आंसू को देखता है तो वो कहता है कि तुम जो है मुझे पॉइज़न दे दो, मैं इसे आराम से पी लूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो और तुम्हारी जो बहनें हैं उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया है। उनके पास तो कोई कारण भी नहीं था, लेकिन तुम्हारे पास तो कारण है। तो कॉर्डेलिया कहते हैं कि नहीं, मेरे पास कोई कारण नहीं है। तो लियर कहता है क्या मैं फ्रांस में हूँ? तो कैंट कहता है कि जी, आप अपने ही राज्य में हो। तो लियर कहता है कि तुम मुझे अब्यूज़ मत करो। तो डॉक्टर कहता है कि ये अब जो है पहले से काफ़ी ठीक है, अब आप उन्हें और ज़्यादा ट्रबल मत कीजिए, आप उन्हें जो है और परेशान मत कीजिए। तो कॉर्डेलिया पूछती है कि क्या आप चलना पसंद करेंगे? तो लियर कहता है कि तुम मेरे साथ चलोगी, और वो दोनों वहाँ से फिर चले जाते हैं। अब वहाँ कैंट और जेंटलमैन रह जाते हैं। तो जेंटलमैन जो है जेंटलमैन और कैंट जो आपस में बातें करते हैं वो कंफर्म करते हैं कि जो कॉर्नवाल है वो मर चुका है और एडमंड जो है अब सेना लेकर, और वो जो है अर्ल ऑफ ग्लोकेस्टर बन गया है और वो अपनी सेना लेकर आगे बढ़ रहा है। और ये भी जो है अफवाह है कि जो एडगर है वो अर्ल ऑफ कैंट के साथ जर्मनी में है। ये जेंटलमैन उसे बताता है, लेकिन कैंट तो वहीं पर है और एडगर भी वहीं पर है, लेकिन ये अफवाह फैली हुई है कि जो एडगर है वो अर्ल ऑफ कैंट के साथ जर्मनी में है। तो कैंट कहता है कि शायद आज जो है युद्ध लड़ा जाएगा
और अब वो जो है वहाँ से एग्ज़िट कर जाते हैं और इसी के साथ जो है एक्ट 4 ख़त्म होता है। एक्ट 4 में 7 सीन थे और 7 सीन ख़त्म होते हैं।